आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जो ना सिर्फ इंडिया की बल्कि पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक क्राइम है। नाम अमरजीत सदा उर्फ मेघुलवा, पता बेगूसराय बिहार, काम 8 साल में बना सीरियल किलर। और उठल के उन्हीं सुनी पार भए गेल, उन्हीं जाके चोर में जाके मार देलक। साल 2006 में बिहार के बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में ऐसी घटना घटी जिसको सुनकर आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अमरजीत का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय जिला के मुशारी गांव में हुआ। एक ऐसा परिवार जो कि गरीबी, अंधविश्वास और अशिक्षा से घिरा हुआ था। लेकिन ये कहानी गरीबी की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बच्चे की है जिसने सब कुछ उजाड़ दिया। अमरजीत के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन इस मासूमियत के पीछे एक ऐसी हैवानियत छुपी हुई थी जो कि उसके परिवार को खुद नहीं पता था। साल था 2007 का, जब पहली बार सबको अमरजीत की हैवानियत का पता चला। एक दिन उस गांव की एक औरत कौशल्या अपनी 6 महीने की बेटी को पेड़ के नीचे सुलाकर अपने घर का काम कर रही थी। जब वो घर का काम करके वापस आई तो उसने देखा कि उसकी बेटी पेड़ के नीचे थी ही नहीं और उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। तभी तुरंत फटाफट पुलिस को बुलाया गया। तभी पुलिस पूरे गांव की छानबीन करने लगी और उसी दौरान एक आदमी ने बताया कि उसने खुशबू को देखा है। और ऐसा कहने के बाद उसने 8 साल के अमरजीत की तरफ इशारा किया, क्योंकि उसने अमरजीत को उस बच्ची को गोद में ले जाते हुए देखा था। अब पुलिस उस बच्चे के पास गई और पूछताछ शुरू करी तो वो बच्चा बिल्कुल भी नहीं घबराया, बल्कि उसने प्यार से पुलिस को बोला कि पहले मेरे लिए बिस्किट लाओ, जैसे कि वो पुलिस पे ऑर्डर चला रहा हो। जब उसको बिस्किट ला के दिया, उसके बाद जो उसने बताया उसको सुनकर सबकी अंदर तक रूह कांप गई। उसने बताया कि हाँ, वो ही खुशबू को उठाकर जंगल ले गया था और वहां ले जाके मैंने उसका गला घोट दिया। इतना ही नहीं, मैंने उसके शरीर को पत्थर से मार मार कर कुचल दिया और गड्ढा खोदकर वहां उसे डालकर मिट्टी से ढक दिया। गांव वालों को, पुलिस वालों को, किसी को भी ये बात यकीन हो ही नहीं रही थी कि एक 8 साल का बच्चा इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि उसका इसके पीछे कोई भी मोटिव नहीं था। अब पुलिस ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि मुझे ये सब करके मजा आता है। अब वो खुद पुलिस को उस जगह ले गया जहाँ पे उसने खुशबू को दफनाया था। इधर कौशल्या अपनी बेटी को देखकर जोर जोर से रोने लगी और अमरजीत हंस रहा था। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को और आगे बढ़ाया तो उन्हें एक और सच सामने पता चला, कि और भी ज्यादा खतरनाक था। उन्हें इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये पहली बार नहीं था। कुछ साल पहले उसने अपने कजन को भी बेरहमी से मारा था, ठीक खुशबू की तरह। पहले उसका गला घोटा और फिर उसके चेहरे पे पत्थर से उसके चेहरे को बिल्कुल कुचल दिया और लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस बात के बारे में तो उसके घर वालों को पता था, लेकिन अपने बच्चे को बचाने के लिए उन्होंने चुप्पी साध ली। क्या उसके परिवार वालों को गलती और गुनाह के बीच कोई फर्क नहीं दिखा? कुछ दिन बाद जब सब सो रहे तो उसने अपनी छोटी बहन का ही गला घोट दिया था। जब तक इस बात का उसके माँ बाप को पता चलता, सब कुछ खत्म हो चुका था। और यहाँ भी उसके माँ बाप ने इस बात को छुपा दिया, ये सोच के कि बचपन की गलती है, बड़ा होके सुधर जाएगा। अमरजीत के मेंटल डिसऑर्डर और वायलेंट स्ट्रिक के बारे में पुलिस वालों को जब पता चला, जब वो इन 3 मासूमों की जान ले चुका था। अब जब उसे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने उस पे साइकेट्रिस्ट एनालिसिस किया। रिजल्ट आया सीरियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको दूसरों को दर्द देने में सुकून मिलता है। अंदर से उसके इमोशंस बिल्कुल मर चुके थे, इसलिए उसके लिए दर्द, मौत और इंसानियत सब कुछ एक समान था। उन्हें इन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पुलिस को उसने बड़ी मासूमियत से बताया कि उसको शुरू से ही छोटे बच्चे बहुत पसंद थे और छोटे बच्चों का रोना मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटेड करता है। अब इंडियन लॉ के हिसाब से वो माइनर है। अब उसे जेल तो नहीं भेजा गया, उसे भेजा गया जुवेनाइल होम, मुंगेर बिहार में। वहाँ उसे थेरेपी मिली। लेकिन क्या ऐसे केसेस में थेरेपीज काम करती है? 2016 में जब वो बड़ा हुआ तो उसकी लीगल कस्टडी खत्म हुई। कानून के तहत उसका नाम, आइडेंटिटी, सब कुछ बदल दी गई। अमरजीत ने 3 जिंदगियां ली और इन सब में सबसे बड़ी गलती उसके परिवार की थी, जो ये सोचते थे कि छोटा बच्चा है, बड़ा होकर सुधर जाएगा। आज अमरजीत कहाँ है किसी को भी नहीं पता। क्या पता इन थेरेपीज का उस पर कुछ फर्क पड़ा हो और वो इस सब कुछ भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हो। अमरजीत की कहानी एक ट्रू क्राइम नहीं बल्कि एक वार्निंग है कि शैतान मासूम चेहरे के पीछे भी हो सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।